फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे फंक्शन को कॉल, डिफाइन या फिर डिक्लेयर किया जाता है, राइट। सो इस वीडियो में देखिए किस तरह से फंक्शन को कॉल किया जाता है बाय टू वेज, बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। सो बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो द टर्म पैरामीटर्स। पैरामीटर्स एक्चुअल में क्या होता है, जो डेटा हम पास करते हैं। ओके, सो डेटा दो तरह से हो सकता है कि फर्स्ट जो है कि हम पैरामीटर जिसको बोल रहे हैं कि वो हो सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स या फिर हो सकते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐड है ए बी, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सेमीकोलन इसलिए लगाया क्योंकि ये अलग से लाइन में है, राइट। अगर ये किसी सी आउट फंक्शन के साथ होता, बीच में कहीं होता तो हमें वहाँ सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती, बट हर एक लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए C++ में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए हमने कॉलिंग के टाइम पर इस पर सेमीकोलन लगाया, राइट। तो सबसे पहली लाइन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये इंट मेन के अंदर है, ठीक है। ए जो है एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू हमने असाइन की है 10 और बी एक वेरिएबल है जिसको हमने वैल्यू असाइन की है 20। यहाँ पर ऐड एक फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। दो पैरामीटर्स है ए एंड बी। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, और जो कि ऑलरेडी मेमोरी में, जैसे कि हमने वेरिएबल्स का टॉपिक भी पढ़ा था कि ए जो है कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है, बी कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है, कोई मेमोरी लोकेशन है, ये दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो ये जो है एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग से जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, फंक्शन में, मेन फंक्शन में, ये वो है, राइट। अब जब हमने इसको कॉल किया तो कॉल करते टाइम ये कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं पर डिफाइन होगा, ठीक है। कॉल का मतलब क्या हुआ, कॉल टू एक्शन, अब एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। तो ये एक्शन के लिए एक्चुअल डेफिनेशन के पास जाएगा, यहाँ पर हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, और डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इंट ऐड, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है तो इसलिए हमने टाइप डिफाइन की है, नेम डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स लिखे। अब ये जो पैरामीटर्स हैं इन पैरामीटर्स से अलग है, यहाँ पर हम एक्चुअल में इनको आप कह सकते हैं डिक्लेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर ये फॉर्मल पैरामीटर्स है। फॉर्मल पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये रिसीव किए गए हैं, ठीक है। पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय फंक्शंस आर फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर लिखती हूँ तो ऑब्वियसली ये एरर देगा, बट क्योंकि नो डाउट इनका जो नेम है, यहाँ पर हम x और y यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम a और b भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ इन दोनों की a और b, या फिर ये x और y हो या कोई भी नेम हमें इसे दें, तो ये अलग से एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी, राइट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो a और b थे ये कहीं और स्टोर है, ये इनकी लोकेशन कहीं और है, मेमोरी कहीं और है, ठीक है। अब जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ये फिर से एक मेमोरी एलोकेट हो रही है इनको, चाहे मैं सेम नेम दूँ ए बी या फिर एक्स वाई, कुछ भी नेम दूँ, इसके लिए अलग से ये वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए बी भी ले सकते थे, राइट। तो जब मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन करना स्टार्ट किया तो इसकी मेमोरी लोकेशन अलग से इसको एलोकेट हो गई, किसको, एक्स और वाई को। ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। क्या रिसीव कर रहे हैं कि इन दो पैरामीटर्स को आपको रिसीव करना है, ठीक है, ओके। मतलब a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है, तो उसको रिसीव कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10। मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है हम 20 दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको असाइन कर रहे हैं एक नई वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑलरेडी इसके पास वैल्यू आई थी 10 और 20, अब वो एक्सचेंज हो गई है 20 और 10 से, कि x की वैल्यू 20 हो गई है, y की वैल्यू 10 हो गई। जबकि इनिशियली जो इसके पास वैल्यू आई थी वो आई थी a की वैल्यू 10, मतलब x की वैल्यू 10 थी, और b की वैल्यू 20, मीन्स b कॉरस्पॉन्डिंग टू y, मीन्स y की वैल्यू 20। बट यहाँ पर क्योंकि अब हमने चेंज कर दिया तो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। अब ये फंक्शन वापस रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। जब ये वापस रिटर्न करेगा तो आप, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज हो गई है, तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू चेंज हुई यहाँ मिलनी चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं चाहे इनका नेम सेम होता, बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट था इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम कोई भी नया z वेरिएबल भी डिफाइन करते वो इसके लिए लोकल होता, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल्स होते, बट ये क्या था,
अब जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होगा, जो भी इसमें वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं वो सभी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नो मोर एग्जिस्ट, राइट। तो ये सभी क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, दो टाइप के पैरामीटर्स हैं। जब आप इसको पास कर रहे हैं फंक्शन को तो हम एक्चुअल पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। बट जब ये इसको रिसीव कर रहा है, जो फंक्शन इसको रिसीव कर रहा है डेफिनेशन के एंड पर, वो है फॉर्मल पैरामीटर्स, जो कि जैसे ही ये फंक्शन टर्मिनेट होगा वो सभी डिलीट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। दो चीज़ें हमने समझ ली हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब आते हैं एक्चुअल टॉपिक पे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, हम कोई वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। कॉल मतलब अब अभी तक हम किस टॉपिक पर हैं, फंक्शन पर, फंक्शन कॉल चल रही थी, ठीक है। तो फंक्शन में कॉल हो रही है बाय वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। मीन्स जब हम इसको कॉल कर रहे हैं ए और बी, हम एक्चुअल वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, किसमें, फॉर्मल पैरामीटर्स में। ओके, इसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं कि स्टार्टिंग हमने क्या की, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और स्वैप में हमने फंक्शन को कॉल कर दिया ए और बी। अब ये कॉल यहाँ पर जा रही है, ठीक है, डेफिनेशन में जाएगी। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए और बी, यहाँ पर मैंने नेम सेम लिए हैं, ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हैं वेरिएबल्स के नेम, बट इसके लिए यहाँ पर अब क्योंकि ये इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इसके लिए ए और बी कम्प्लीटली डिफरेंट है, इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। अब एक्चुअल में कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है, जब ये कॉल गई तो एक्चुअल में हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो ए का मतलब क्या है कि ए पे जो भी वैल्यू है वो हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं 10 और बी रिप्लेस बाय 20। अब यहाँ पर हमारे नए वेरिएबल आ गए, उन्होंने उसको रिसीव कर लिया है कि ए ने 10 रिसीव कर लिया और बी ने 20। अभी इस चीज़ को भूल जाइए कि इसको वैल्यू मैंने कुछ और लिखी हुई है, ठीक है। जस्ट आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर इसको 10 प्रोवाइड हो गया और बी को 20, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या हुआ कि ए को हमने 20 इनिशियलाइज कर दिया और बी को 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू कुछ भी रिसीव हुई है इसको, बट हम उसको अपडेट कर रहे हैं कि ए को हम 20 दे रहे हैं और बी को 10 दे रहे हैं, ठीक है। तो बी ए को 20 और बी को 10, राइट। अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो हमें रिसीव हुई थी वो क्या थी, 10 और 20, बट हमने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये वापस कंट्रोल जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। मैंने क्या कहा था कि जैसे ये टर्मिनेट होगा ये जितनी भी वैल्यूज हैं 10 20 जो भी है ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये वापस कंट्रोल यहाँ पर आएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल वापस आया। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, ए और बी को प्रिंट करा दो। अब एक्चुअल में ए और बी कौन से प्रिंट होने वाले हैं, ये या ये। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोकल वेरिएबल से ये डिलीट हो चुके हैं। अब एक्चुअल में हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ से थी, अब रिटर्न में जो वैल्यू आएगी वो इसको चेंज नहीं कर पाई है, क्योंकि ये और ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं, राइट। तो जो हमारी वैल्यू 10 थी ए की, वही वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई, बी की वैल्यू जो 20 थी वो यहाँ पर प्रिंट हुई, राइट। ओके, तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी में जो भी वैल्यू थी उन पर कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हुई। जो भी हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया इस फंक्शन की डेफिनेशन में वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। अब आते हैं सेकंड केस में, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल में हम वैल्यूज नहीं, उनका रेफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ रेफरेंस का मतलब आप कह सकते हैं कि एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। सो एड्रेसेस आर पास टू द फंक्शन, चेंजेस मेड टू द वेरिएबल विल बी रिफ्लेक्टेड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम एड्रेस पास कराते हैं। इनिशियली हमने क्या किया, ए को एक 10 वैल्यू दी है, बी को 20। मीन्स हमारे पास ये ए वेरिएबल है और ये बी वेरिएबल है, दोनों में वैल्यू स्टोर है, राइट। अब हमने फिर से फंक्शन कॉल किया। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि सिंबल ऐड हो गया है, M%, राइट। और M%A और M%P का मतलब यहाँ पर क्या है कि M%A लिखने का मतलब है एड्रेस ऑफ A, और अगर मैंने M%P लिखा है इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ B। मीन्स अब मैं यहाँ पर वैल्यू ना ट्रांसफ़र करके मैं क्या दे रही हूँ, इसका एड्रेस दे रही हूँ। एड्रेस यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर कोई यूज़ नहीं था, बट यहाँ पर सपोज कीजिए कि जो ये जो
डेटा है वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर है, ये 100 है लोकेशन और ये 101 है। तो जब हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कॉल कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में क्या जा रहा है, यहाँ पर ये एड्रेस जा रहा है रेदर देन दीज वैल्यूज, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं दोनों, वो क्या रिसीव कर रहे हैं, 100 और 101 रिसीव कर रहे हैं, राइट। ओके, तो अब आते हैं डेफिनेशन पर। इंट स्वैप इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है। एस्टेरिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। जस्ट हम थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं पॉइंटर का, कि पॉइंटर एक्चुअल में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो कि सिर्फ एड्रेस ही स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर नहीं करते, वो एड्रेस स्टोर करने के काम होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एम% एस्टेरिक ए का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एट द एड्रेस ए, मीन्स ये जो है एक्चुअल में अगर सिर्फ हम ए की बात करें, ठीक है, यहाँ पर ए की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल में इसने क्या रिसीव किया, यहाँ पर 101 और 102, ठीक है। मीन्स ये जो लोकेशन है वहाँ पर ए और बी ही है, ठीक है, और वहाँ पर 100 वैल्यू मीन्स जो एड्रेस है वो यहाँ स्टोर हो गया है। बट अब हम इनको एक्सेस कैसे करते हैं वो डिफरेंट वे है, राइट। अगर मैं एम्परसेंड लिख रही हूँ इसका मतलब एट द एड्रेस ऑफ ए की बात कर रही हूँ, बट अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहती हूँ, मतलब अगर मैं एस्टेरिक ए लिख देती हूँ, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है ए के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, उसका एस्टेरिक हो जाएगा, मीन्स वैल्यू एट एड्रेस ए, ठीक है। वैल्यू एट एड्रेस ए का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये डायरेक्ट इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगी। आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर मेमोरी मैपिंग हो रही है, राइट, जो कि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मेमोरी मैपिंग क्या होती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं ए और बी में, और एस्टेरिक लगा के हम एक्चुअल में मैपिंग कर रहे हैं। एस्टेरिक का मतलब है कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करो और एक्सेस करके उस वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। वैल्यू एट एड्रेस ए, वैल्यू एट एड्रेस 100, वैल्यू एट एड्रेस 101। ओके ओके, अब आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या कहते हैं, एस्टेरिक ए इज इक्वल टू 20, मीन्स वैल्यू एट एड्रेस 100 पर आप एक नई वैल्यू स्टोर कर दो। मीन्स हमने सबसे पहले इसको मैपिंग की, मैपिंग करके हम क्या कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर, अब क्योंकि हम इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, अब इस सिर्फ मेमोरी तक नहीं गए, हम इस वैल्यू तक रीच कर चुके हैं और इस वैल्यू को ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एस्टेरिक ए का मतलब यहाँ पर 10 है और एस्टेरिक बी का मतलब यहाँ पर 20 है, ठीक है। अब हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि एस्टेरिक ए लिखकर हम उसमें वैल्यू चेंज कर रहे हैं 20, ठीक है, और एस्टेरिक बी कर हम यहाँ पर वैल्यू में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली एक चीज़ समझिए कि अगर हम मेमोरी मैपिंग कर रहे हैं और एस्टेरिक ए लिख रहे हैं तो एक्चुअल में हम इस एड्रेस तक ही नहीं पहुँचे, एक्चुअल में उस मेमोरी में जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। मीन्स अगर यहाँ एस्टेरिक ए लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हुई, जो पहले थी 10 और 20, अब हम उसको वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पर एस्टेरिक लगाया है, तो इसलिए यहाँ पर 20 और 10 जो है चेंज हो गए, राइट। अब इस केस में अगर हम आउटपुट जो है ए और बी प्रिंट कराएं तो अब क्योंकि ये पार्ट आप भूल जाइए, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ये टर्मिनेट होगा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। बट डिस्ट्रॉय होते हुए भी हमने क्या किया, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट एक्चुअल में जो इसने काम करना था, आप कह सकते जो इसको जो एक्चुअल में इसका पर्पस था वो सॉल्व हो गया है कि हमें जो वैल्यू चेंज करनी थी वो हम वैल्यू यहाँ पर मेमोरी लोकेशन में ही हमने चेंज कर दी है, राइट। अब अगर मैं इस ए और बी को प्रिंट कराती हूँ तो यहाँ पर ए और बी जो है मॉडिफाइड वैल्यू ही प्रिंट होंगी 20 एंड 10। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, इसका एक प्रोग्राम भी हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे। ओके।